जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है और वो तुला राशि में आ चुके हैं। तो कैसा रहेगा प्रभाव हमारी राशियों पे। मंगल ने राशि परिवर्तन करा है और वो आ चुके हैं तुला राशि में। तो क्या होगा हमारी राशि पर प्रभाव, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। अब पहले समझते हैं मंगल है क्या। मंगल साहस है, मंगल बेटा है, मंगल रक्त है, मंगल सेनापति है। सारे ग्रहों में जो एक ओहदा मिला है वो उनको मिला है सेनापति का। तो नेतृत्व करने की जो पावर होती है, जो एक तरह की साहस होता है, वो मंगल में होता है। मंगल गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, मंगल जिद्दी भी है और भूमि पुत्र भी है मंगल। तो जितने प्रॉपर्टी की बातें होती हैं वो मंगल से रिलेटेड होती हैं, या जितने अधिकारी वर्ग या सेना के हिसाब से या आर्मी के हिसाब से जो काम होते हैं वो सब मंगल ही निर्धारित करते हैं। तो हमारे जीवन में मंगल का अति विशेष महत्व होता है। और जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि से लेते हैं कि मेष राशि में मंगल जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो कैसा रहेगा प्रभाव। देखिए, मंगल कहाँ के स्वामी है। मेष राशि में मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। मेष राशि में एक तो स्वयं में राशि जो है मंगल की वो मेष राशि है, तो प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर मंगल 7वें घर में भ्रमण कर रहे हैं। यानी 7वें घर में भ्रमण करने का मतलब है मंगल क्या करते हैं, मंगल जिद्दी बना देते हैं, गुस्से आ जाता है उनको जल्दी। तो अब क्या है, तुला राशि में जब मंगल राशि परिवर्तन करके आए हैं और 7वें घर में हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर से अनबन होने की संभावना बनती है, वाद विवाद बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रथम के भी स्वामी है तो यानी कि आपके काम में तो बढ़ोतरी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप काफ़ी काम एक साथ कर पाएंगे। लेकिन वहीं गुस्सा और जल्दबाजी के कारण आप काम भी खराब कर सकते हैं। अष्टम के भी स्वामी है तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। कोई अगर रिसर्च का काम आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन बहुत सोच समझ के। किसी का इंटरफेयर आपको बर्दाश्त नहीं होगा, जिस वजह से वाद विवाद आपके बढ़ जाएंगे और अधिकारी वर्ग से आप किसी के बहस में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि मंगल जो है लग्न के भी स्वामी है और अष्टम के भी स्वामी है, जिससे कि वाद विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, धन के निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखिए कि अपने गुरुजनों का सहयोग जरूर लीजिए, वरना थोड़ा सा आपको वाणी के हिसाब से सही तरीके से आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा जीवन साथी नाराज हो सकते हैं या पार्टनर नाराज हो सकते हैं केवल आपके बोलने के अंदाज से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत प्यार से अगर आप बात करेंगे तो आपके बने हुए काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और अगर वहीं आप गुस्से में बात करते हैं, जल्दबाजी से बात करते हैं, तो बने हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल है तो 12वें स्थान के स्वामी और 7वें स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी छठा भाव रोग का, शत्रु का, ऋण का। तो हो सकता है बेवजह आपको लोन लेना पड़े, लेकिन शत्रु आप पर हावी होंगे और हावी होने के बाद आप उन पे विजय भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मंगल जो है वहाँ पर अच्छे होते हैं। यानी छठे भाव में मंगल अगर हैं तो आपके शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे। बिजनेस में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और बाहर से आपका जाने का जो एक तरह से रुका हुआ एक काम है कोई, या बाहर से आप विदेश रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम भी होगा, निवेश अच्छा हो पाएगा। और बल्कि आपके पार्टनरशिप भी जमेगी, यानी कि पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। आपके जो वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थी वो भी कम होंगी और काफ़ी अच्छे आप डिसीजन ले पाएंगे। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य रिलेटेड ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में है ना, तो बीपी का प्रॉब्लम है या किसी भी तरह से इन्फेक्शन आपको बाहर यात्राओं से हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, वरना आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल है एक तो 11वें स्थान के स्वामी और छठे स्थान के स्वामियों के पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव हमारी संतान का होता है, एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं अगर आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गर्भवती महिलाएं मिसकैरेज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। बाकी संतान अगर आप एजुकेशन के लिए प्रयास कर रही है
तो वो प्रयास आपका सफल होगा, यानी कि आपकी संतान से आपको सुख भी मिलेगा। और साथ साथ आप कोई जोखिम भरा काम ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब छठे भाव के भी स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्क फैक्टर हो जाता है कि कोई हम काम नया शुरू करें, जोखिम उठाएं। तो लेकिन इस चीज़ के लिए अगर आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी काम टाल सकते हैं, नया काम नहीं स्टार्ट करना है। लेकिन ये है कि आय में वृद्धि है, आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि है और आय में भी वृद्धि है। तो अगर समस्याएं आपकी रुके हुए धन की से रिलेटेड हैं तो वो आपके काम हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चतुर्थ राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल 10वें घर के स्वामी है। पंचम घर के स्वामी हो कि आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि चतुर्थ भाव सुखों का भाव, वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का विवाद खत्म हो सकता है, वहां पर आके मंगल आपके कॉन्फिडेंस में तो वृद्धि करेंगी, सुख साधनों में भी वृद्धि करेंगे। यानी कि प्रॉपर्टी का विवाद है या लीगली कोई कोर्ट चल रहा है, उससे आपको एक तरह से समस्याएं हल भी होंगी और एक तरह से आपको वहाँ से निजात मिलेगी, यानी कि वहाँ से आप सक्सेसफुल भी होंगे, क्योंकि आपका केस आपके हाथ में आएगा। प्रॉपर्टी के विवाद खत्म होंगे और प्रॉपर्टी आप जीत भी जाएंगे। और यानी कि आप अगर चाह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी लेना या मकान, क्या कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी तरीके की, तो वो आप कर पाएंगे। माता के कष्ट हो सकता है, यानी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, अन्यथा वैसे आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि सुख भाव में मंगल है तो मंगल कार्य भी आपके घर में हो सकते हैं। अब आती है पंचम राशि सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो 9वें स्थान के स्वामी होकर और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यात्राओं का होता है। छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जो छोटी यात्राएं आपके बेवजह हो रही थी, तो अब उनसे लाभ मिलना शुरू होगा। आपके पड़ोसी आपसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, लेकिन वहीं अगर आक्रोश में आकर आपको जल्दबाजी में अगर वाद विवाद में अगर आप फंसते हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है, जिसके कारण आप काम बिगाड़ देंगे। तो हो सकता है वाद विवाद बढ़ जाए और काफ़ी हद तक वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करके चलेंगे तो काम भी अच्छे रहेंगे, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। बस यात्राओं में आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई दिक्कतें हो सकती हैं, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती हैं या इन्फेक्शन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। वरना टाइम अच्छा है, यात्राओं का योग बना हुआ है और यात्रा से आपको धन लाभ भी होगा। वहीं बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल ने अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे स्थान के स्वामी होकर दूसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी दूसरा भाव आपकी वाणी का, आपके धन का होता है। अब वाणी अगर खराब करेंगे तो मंगल कहीं ना कहीं से मुश्किलें पैदा कर देगा। यानी कि आपके अगर वाणी सही नहीं होगी, क्योंकि गुस्से में आप काफ़ी काम खराब कर सकते हैं। एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करिए, वरना बहुत दिक्कतें पड़ जाएंगी, धन भी आता हुआ रुक जाएगा। तो कोशिश करिए वाणी पे कंट्रोल करिए और हो सके तो अपने स्वास्थ्य का हिसाब से भी चलिए। और कुटुंब में किसी भी तरीके के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मंगल दूसरे स्थान में है तो लीगली कॉम्प्लिकेशन आपके हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए और किसी भी धन में निवेश मत करिए, लेकिन धन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हैं तो उससे हिसाब से आपको धन के लाभ भी होंगे। बस थोड़ा ध्यान आपको अपनी सेहत से रिलेटेड करना है, क्योंकि वाणी अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी और सेहत भी बिगड़ने के चांसेस हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि अपने जो काम है उनको बहुत प्यार से करिए, यानी कि आपको बहुत प्यार से अपनी डीलिंग करनी है किसी भी तरीके की। यानी आपके जो वर्कर हैं उनसे प्यार से बात करनी है, या आपके पार्टनर हैं या कुटुंबजन जो हैं उनसे भी आपको बहुत प्यार से बात करनी है, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। तुला राशि, देखिए तुला राशि में तो मंगल आ ही रहे, तो कहाँ के स्वामी हैं? मंगल एक तो 7वें स्थान के स्वामी है और एक है दूसरे स्थान के, और लग्न में आपके आ रहे हैं। तो लग्न में मंगल आने का मतलब है कि चमक बढ़ेगी चेहरे की, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और काम बहुत बखूबी निभाएंगे। लेकिन वहीं आपको ईगो भी आ सकती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, तो जिससे ईगो आए और आप काम खराब कर लें। लेकिन वैसे आपके पार्टनरशिप में बहुत अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, या आपके जीवन साथी से अच्छी बन सकती है, धन के लाभ हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना है, लग्न में है
तो लग्न के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम जो आएगी आपके शारीरिक रूप से आ सकती है, जैसे कि सेहत से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड चोट चपेट या इस तरह की बीपी की प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा वैसे टाइम आपका अच्छा जाएगा, धन के हिसाब से बहुत अच्छा है। वहीं वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में मंगल तो वृश्चिक राशि के ही स्वामी है, तो कहाँ कहाँ के हैं? एक तो लग्न के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। आप 12वां भाव देखिए, प्रथम का स्वामी 12वें में जा रहा है तो सेहत से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं ज़्यादा। तो आपकी वैसे भी ढैया भी चल रही है, तो थोड़ा सेहत से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन विदेश के ऑफर आपको मिलेंगे, यानी बाहर आप जा सकते हैं। बाहर से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं, वो अच्छा जमेगा। छठे के भी हैं तो कहीं ना कहीं शत्रु हावी होंगे, लेकिन हावी होने के बावजूद आप उनको परास्त कर पाएंगे और विजय आपके ही हाथ में आएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लीगली आप किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्लिकेशन आपके पास ना आए, यानी कि कोई वाद विवाद इतना ना बढ़ जाए कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इस बात का ध्यान रखिए। फिजूल खर्चे पे कंट्रोल करिए, फिजूल खर्चा हो सकता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप बाहर काम करें या नया काम स्टार्ट करें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाणी को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो पंचम स्थान के स्वामी और 12वें स्थान के स्वामी होकर आपके आय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी आपके लिए तो मंगल काफी मांगलिक कार्य भी कराने वाले हैं और धन लाभ के चांसेस बहुत हैं। यानी कि आपके 11वें भाव में, यानी कि धन भाव में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो जो काम आपके रुके हुए हैं, आप कार वाहन या किसी भी तरीके से आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आप ले सकते हैं। वाद विवाद खत्म होंगे। और दूसरा यह, संतान से आपको सुख मिलेगा। पंचम के भी स्वामी है तो संतान आपकी तरक्की करेगी, संतान आपको यश प्राप्त करवाएगी, यानी कि संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। और साथ साथ ये है कि धन योग भी आपके बने हुए हैं। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कोई रुका धन भी आएगा, तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वही बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर और 11वें स्थान के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में, यानी कि मेहनत का नतीजा आपको मिलने वाला है। आपके 10वें भाव में यानी कर्म क्षेत्र में मंगल आ रहे हैं, तो आप जैसे काम करेंगे, आप जैसे मेहनत करेंगे, उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके अधिकारी वर्ग आपसे खुश होंगे और आपकी तारीफ भी होगी। तो इस टाइम अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। प्रॉपर्टी के भी लाभ हैं और नए बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन लाभ भी आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपके वाद विवाद हो सकते हैं, अधिकारी वर्ग से अगर आप नहीं बात करके चलेंगे तो वहाँ विवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकारी वर्ग वैसे आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी तारीफें भी होंगी। तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा। तो मेहनत जैसे करेंगी वैसा ही आपको रिजल्ट आउट होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? देखिए, मंगल हैं एक तो 30वें स्थान के स्वामी और 10वें स्थान के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी तो कर रहे हैं, यात्राओं से लाभ हो रहा है और आपको पिता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं और धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आपके काम भी बनेंगे। लेकिन गुस्सा भी अधिक आएगा, बीमारी लग सकती है किसी भी तरीके की, जैसे आपकी पुरानी कोई बीमारी है वो उखड़ सकती है, या नई बीमारी आपको पता ही नहीं है, इन्फेक्शन की या बीपी की या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये है कि आपके धर्म में रुचि होने के कारण आप दान पुण्य भी करेंगे और पिता का सहयोग जो नहीं मिल रहा था वो भी मिलेगा। प्रॉपर्टी का विवाद भी खत्म होगा और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तो आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल हैं दूसरे स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामियों के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो वाद विवाद तो हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, यात्राओं से थोड़ी सी कष्ट हो सकता है। यात्राओं में किसी भी तरीके की आपको बीपी की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। वाद विवाद बढ़ेंगे, कुटुंब में किसी भी तरीके के वाद विवाद बढ़ सकते हैं, चाहे वो पार्टनर है आपके, चाहे आपके परिवारजन है, उनसे थोड़ी सी आपको बहस हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी वाद विवाद को टालिए, वरना दिक्कत आप ही की सेहत को होगी। 7.5 भी चल रही है और मंगल अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं आपकी चोट चपेट के भी चांसेस हैं और
आपकी हेल्थ को लेके इश्यू हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि मंगल ने जो राशि परिवर्तन करा है तो आपके लिए कैसा रहेगा। बाकी ये जनरल प्रेडिक्शन है, और अगर आपको किसी भी तरीके का कुंडली का विश्लेषण कराना है या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के चार्ट अलग होते हैं तो हर एक की प्रेडिक्शन भी अलग होती है। जनरल प्रेडिक्शन ग्रहों की गोचर के अकॉर्डिंग होती है। तो अब करते हैं उपायों की बात। देखिए, उपायों के लिए मंगल से रिलेटेड उपाय करने हैं, यानी कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। लाल वस्तुओं का आप दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप उन्हें चोला चढ़ाते हैं या उनको चमेली का तेल ही चढ़ा देते हैं तो अति शुभ रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ आप किसी नीडी पर्सन को कोई लाल वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। गाय को गुड़ खिला सकते हैं, अति शुभ रहेगा। जो कष्ट आने वाले भी होंगे वो कष्ट दूर हो जाएंगे, यानी कि एक शेड मिल जाएगी आपको, एक दिशा मिल जाएगी, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बार बार बोल रही हूँ। तो इसके कई क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हर एक के चार्ट में ना मंगल की स्थिति अलग होती है, हर ग्रह की स्थिति अलग होती है, ये केवल गोचर के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि मंगल का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए खुशियों भरा हो, सभी के वाद विवाद खत्म हो, और सभी पर मंगल देवता की और सभी पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।